हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन नीट 2010 में आया था और इस क्वेश्चन को करने से फ्रिक्शन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ड C एज शोन इन द फिगर, है ना। तो ये जो ब्लॉक है आपको m, ये जो ब्लॉक है ये इस कार्ड के कॉन्टैक्ट में है ना, आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज न्यू। इस ब्लॉक और ये जो कार्ट है इनके सरफेस के बीच में क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है? न्यू दे रखा है ना। तो ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है और इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आपको न्यू दे रखा है। ठीक है, आगे अपन से पूछा गया है द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, है ना। क्या करना है कि कितना एक्सेलरेशन हो इस कार्ट का कि ये फॉल होने से बच जाए, है ना। इसको फॉल होने से रोकने के लिए कितना एक्सेलरेशन हो कार्ट का, उसकी क्या कंडीशन होगी वो हमको पता लगानी है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये जो ब्लॉक है इसको फॉल होने से बचाना है और उसकी कंडीशन पता करनी है। ठीक है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो एक चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है कि ये जो ब्लॉक है इसका mg नीचे लग रहा होगा, है ना, वो उसकी वजह से फॉल हो जाएगा। तो अगर इसको रोका नहीं जाएगा, है ना, सपोर्ट नहीं मिलेगा इसको, तो ये फॉल हो जाएगा। तो आपको ही पता लगाना है कि कौन सी फोर्स mg को बैलेंस करेगी और इसको फॉल होने से बचाएगी, है ना। एक चीज़ आपको ये पता लगानी है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसको इस कार्ट के साथ मूव करना है ना। अगर इसको फॉल नहीं होना, इसी के साथ रहना है और इसके साथ आगे बढ़ना है अल्फ़ा एक्सेलरेशन से, तो कौन सी फोर्स है जो कि इसको अल्फ़ा एक्सेलरेशन से आगे ले जा रही है ना। तो आपको ये फोर्स पता लगानी है कि कौन सी फोर्स इसको आगे ले जा रही है अल्फ़ा एक्सेलरेशन से, है ना, और कौन सी फोर्स mg फोर्स को बैलेंस कर रही है ताकि ये फॉल होने से बचे, है ना। ये चीज़ आपको पता लगानी है। ठीक है, अब मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ बात बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन के बारे में ही ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। फ्रिक्शन जो फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, क्या है, ये नेचर प्रोड्यूस करता है ना, उसके ज़रूरत के हिसाब से, है ना। तो जितनी ज़रूरत होती है फ्रिक्शन उतना ही लगता है। नेचर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, वो जितनी ज़रूरत होती है उतनी फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को आप सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज़ को स्लाइड करने की कोशिश कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो फोर्सेस होंगी वो उसको रोकने की कोशिश करेगी और उतना ही रोकेगी जितना ज़रूरत है। भाई जितनी फोर्स लग रही है उतना फ्रिक्शन लग जाएगा और वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। यानी फ्रिक्शन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता कभी, है ना। तो एक बात ये आपको ये ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शन जो है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता। कम हो सकता है, क्योंकि अगर सरफेस में इतनी फ्रिक्शन फोर्स देने की कैपेसिटी नहीं है जितनी कि एक्सटर्नल फोर्स उसको स्लाइड कर रही है, तो ये हो सकता है कि कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता कभी। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, फ्रिक्शन की जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल होती है, ज़रूरत के हिसाब से लगती है। उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है न्यू इंटू एन। न्यू इंटू एन क्या होता है, न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पे जो है फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है। जितना अच्छा कांटेक्ट होगा दो सरफेस के बीच में, जितने अच्छे तरीके से वो प्रेस होंगी, उतना ही उनमें इंटरलॉकिंग बनेगी, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी, है ना। तो उतना ही उसको खिसकाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम, वो न्यू एन होता है। तो यानी फ्रिक्शन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस रेंज में काम करती हैं, 0 से न्यू एन के बीच में। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। और
यहाँ पे कहीं सपोज कीजिए फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, इस रेंज पे यहाँ पे हो सकती है, या मैक्सिमम इधर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें एक कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व है ना, अच्छा लगेगा आपको। और इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल पॉइंट है जो काफ़ी कैजुअल तरीके से हो रखा है, मैंने देखा कई जगह। एक स्टैंडर्ड बुक है जो मार्केट में आती है, जैसे अरिहंत वगैरह की बुक है, तो वहाँ पे वो टेक्निकल एरर हो रहा है उसके अंदर, जो प्रॉपर रीजनिंग है वो नहीं है ना। इनफैक्ट आशीष अरोड़ा सर की बुक में भी वो एरर हो रखा है और बहुत क्लियर तरीके से वो एरर है। एरर हो जाते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, एरर हो जाते हैं। तो वो क्या एरर है उसको अपन डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर वे ऑफ रीजनिंग क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। ओके, तो ये कार्ट अल्फा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ना, और इस मास को भी इसके साथ साथ आगे अगर जाना है तो इसको भी अल्फा एक्सेलरेशन से आगे जाना है ना। तो कौन सी फोर्स इसको अल्फा एक्सेलरेशन से आगे ले जा रही है? ये जो कार्ट है जब इस मास को पुश करेगी तो उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट होगी, उस कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। तो ये नॉर्मल फोर्स लग रही होगी इस ब्लॉक पे, है ना, और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इसको अल्फा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। तो आपने लिख दिया n = m अल्फा, ठीक है। यह आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपने देखा कि इसको रोकना भी है नीचे गिरने से, तो ये जब इस पर स्लाइड हो रहा होगा, इस तरफ से नीचे की तरफ स्लाइड होगा, है ना, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा इसको रोकने के लिए, है ना। तो आप देखिए ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। और अपन को ये मान लेना है कि फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया, क्योंकि अपन को क्या निकालना है? रोकने वाली कंडीशन निकालनी है, कौन सी कंडीशन में ये रुक जाएगा, है ना। तो अपन को मान लेना है कि इतना फ्रिक्शन लग गया है कि उसने इसको रोक दिया है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg। फ्रिक्शन ने अपने आप को mg के बराबर कर लिया और इसको रोक दिया है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई, है ना। अब आपको मालूम है कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से न्यू n के बीच में होती है ना। फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से न्यू n के बीच में होती है, यानी कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे हमेशा कम होती है या उसके बराबर हो सकती है जब वो मैक्सिमम हो जाती है ना। तो आपने लिख दिया फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू न्यू n, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो लिख दीजिए mg, है ना। ये लेस देन इक्वल टू आ गया, न्यू आ गया। यहाँ पे आपने n की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी? m अल्फ़ा, तो m अल्फ़ा आ गया, है ना। अब m से m कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ गया? g इज न्यू अल्फ़ा। अब ये जो न्यू है वो g के नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया आपका g अपॉन न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई न्यू, है ना। ये चीज़ आ गई, है ना। तो ये कंडीशन आ गई कि अगर अल्फ़ा g बाई न्यू से ग्रेटर हो या बराबर हो। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या है, अल्फ़ा g बाई न्यू से ग्रेटर है या फिर बराबर है। अपना भी आंसर वही आ रहा है, अल्फ़ा ग्रेटर है g बाई न्यू से या बराबर है। ये वही चीज़ है, लिखने का तरीका है ना। वो उसको उधर उस तरफ से लिख रखा है, अपन ने इसको इस तरफ से निकाल लिया। ये वही बात है कि जैसे कि सपोज़ कीजिए कि ये लिखा हुआ है कि 5 जो है 2 से बड़ा है ना। इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर इसको इस तरफ से लिखूँ कि 5 जो है 2 से बड़ा है, दोनों बात एक ही है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो अपना आंसर इस तरीके से आ गया। आपने n की वैल्यू निकाल ली थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, n की वैल्यू जो नॉर्मल है वो अल्फ़ा एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कर रही है, तो आपने लिख दिया n इज इक्वल टू m अल्फ़ा, है ना। और फ्रिक्शन का काम है कि स्लाइडिंग को रोकना, है ना, रिलेटिव मोशन को रोकना। तो फ्रिक्शन ने mg के बराबर अपनी वैल्यू कर ली और mg को रोक दिया, है ना। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई। अब हमको पता था कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो न्यू n से कम होती है या बराबर होती है। तो अपन ने इसी जो अपन को नॉलेज थी बिल्कुल वैसा ही उस रिलेशन को रखा और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी और यहाँ पे n की वैल्यू रख दी और अपना आंसर आ गया, है ना। बिल्कुल क्लियर तरीके से आ गया।
अब मैं आपको वो एरर डिस्कस करते हैं जो जिसकी मैं बात कर रहा था ना, क्या एरर था रीजनिंग में, उन बुक्स में क्या एरर कर रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहली चीज़ ये लिखी हुई है उन बुकों में कि f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू mg, यानी कि अगर mg को फॉल होने से रोकना है तो फ्रिक्शन को mg के बराबर या mg से बड़ा होना पड़ेगा। अगर अपन कैजुअली सोच रहे हैं तो अपन को ये अच्छा लग रहा है बात, हाँ बिल्कुल ठीक है कि भाई फ्रिक्शन को mg के या तो बराबर होना होगा या उससे ज़्यादा होना होगा, जब भी तो mg रुकेगा। लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग चीज़ है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता, जितनी ज़रूरत है उतना ही लगता है ना। ये जो आपने डायग्राम देखा है ना, देखो काट इस तरह से है ना, और ये ब्लॉक है एम का, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है और यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है, यही चीज़ है ना। तो फ्रिक्शन का काम ये नहीं है कि वो मास m को ऊपर की तरह रॉकेट की तरह ऊपर ले जाए, ये फ्रिक्शन का काम नहीं है। फ्रिक्शन का काम तो सिर्फ क्या है, इस स्लाइडिंग मोशन, रिलेटिव मोशन को रोकना, ये फ्रिक्शन का काम है। और इसके लिए ये अगर अपनी वैल्यू जो है mg के बराबर कर लेता है तो ये रुक जाएगा, रिलेटिव मोशन रुक जाएगा, काम हो जाएगा फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का पर्पज़ ये नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा लगा के ऊपर तक ले जाना, ये फ्रिक्शन का काम नहीं है। तो नेचर जो है उतनी ही फोर्स लगाता है जितनी ज़रूरत होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये टेक्निकली गलत बात है कि फ्रिक्शन तो हमेशा, जैसे अपन ने निकाला था ना, तो फ्रिक्शन तो हमेशा क्या होगा, F इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। उसका काम यहीं तक है फ्रिक्शन का, mg को बैलेंस करना। ये हो सकता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो सकती है mg से, फ्रिक्शन की अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है उसको रोकने की तो कम हो सकती है, फिर वो फॉल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ क्या थी कि आगे, हालांकि फिर आगे ये लिखा हुआ है ना कि फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे लग रहा है और ये लिख दिया जाता है कि न्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ये लिखने के बाद सेकंड इक्वेशन में ये लिखा गया है उन बुक्स में। ओके, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे लग रहा होगा, है ना। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू न्यू n पे लग रही होगी, हम ये कैसे कह सकते हैं, है ना। हमको मालूम है कि फ्रिक्शन जो है एक रेंज में लगता है, 0 से न्यू n। 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है उसकी और मैक्सिमम न्यू n है, न्यू n तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फ्रिक्शन न्यू n लग रहा होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो जो फ्रिक्शन है वो न्यू n लग रहा होगा ऐसा आप हम नहीं कह सकते। उसके लिए मैं आपको एक रीजनिंग बताता हूँ कैसे अपन सोच सकते हैं। देखो, अगर ये मास जो है बहुत हल्का होता तो फ्रिक्शन इतना लगने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम भी फ्रिक्शन लगता तो काम हो जाता, है ना। अगर ये मास बहुत हल्का हुआ तो फ्रिक्शन को रोकने, थोड़ा सा फ्रिक्शन लगेगा उसी से रुक जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन को न्यू n लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा। तो इस तरीके से होता है ना। ओके, एक चीज़ क्या है कि ये जो काट है आपकी, ये अल्फा एक्सेलरेशन से जा रही है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू आपने निकाली थी n इज इक्वल टू m अल्फा, ठीक है। तो अल्फा एक्सेलरेशन तो कितना भी ज़्यादा हो सकता है और उसके हिसाब से नॉर्मल वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो फ्रिक्शन है उसको तो mg को बैलेंस करना है और mg अगर कम है तो कम ही लगेगी वो, ठीक है ना। तो अगर mg कम है तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू उसी के हिसाब से कम लगेगी, ठीक है। तो ये दो एरर थे उन बुकों में कि ना तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी mg से और ना हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे लग रही होगी। ये दोनों बात हम नहीं कह सकते, ठीक है। बेटर तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, इस डायग्राम से अपन समझते हैं उसे, ठीक है। सपोज कीजिए ये है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है और ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम न्यू n है, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू यही होती है न्यू n मैक्सिमम। ओके, अब सपोज कीजिए कि मास बहुत हल्का है ना।
तो हल्का मास सपोज कीजिए बहुत कम उसकी वैल्यू है तो वो यहाँ पे है, तो इसको बैलेंस फ्रिक्शन आसानी से कर सकता है ना। फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस कर दिया, फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम है, mg की वैल्यू कम थी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम थी। अब क्या हुआ, सपोज कीजिए ज़्यादा भारी मास होता तो इस mg की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। फ्रिक्शन ने रोक दिया उसको। अब सपोज कीजिए और ज़्यादा भारी मास होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतनी उसके बराबर आ जाती, क्योंकि अभी क्या है, फ्रिक्शन की कैपेसिटी के रेंज में है ये चीज़। फ्रिक्शन के पास इतनी कैपेसिटी है, ये जो मास बढ़ रहा है इसको रोकने की कैपेसिटी है, तो उसने उसके बराबर अपने आप को लगा दिया और रोक दिया उसे, ठीक है। सपोज कीजिए अब mg की वैल्यू न्यू एन के बराबर हो जाती है, अभी भी फ्रिक्शन इसको रोक सकता है क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम न्यू एन होती है। तो फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू का यूज़ किया न्यू एन का और mg को रोक दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि mg की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, न्यू एन से भी ज़्यादा हो जाती है। अब फ्रिक्शन उसको नहीं रोक सकता क्योंकि ये उसकी कैपेसिटी से बाहर चला गया, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन इसको नहीं रोक सकता। तो यानी कि अगर उस mg मतलब उसको फॉल होने से बचना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपको यहाँ से दिखाई दे रही है कि mg जो है ना, mg की वैल्यू न्यू एन से कम होनी चाहिए, या तो उसके बराबर हो सकती है न्यू एन के, या उससे कम हो सकती है। तो आप लिख सकते हो कि mg इज, है ना, या तो बराबर है इसके न्यू एन के या कम है। ये रिलेशन आप लिख सकते हो, है ना, आ गया ना वो रिलेशन। इसी चीज़ को अपन डायरेक्ट न्यू एन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो न्यू एन आपको दिख रहा है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है इस फिगर से कि न्यू एन mg से या तो ज़्यादा है या उसके बराबर है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली कि न्यू एन या तो ये mg के बराबर हो सकता है या इससे ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा है या लास्ट बराबर है। दोनों ही रिलेशन से आंसर वही आएगा। यहाँ से आप करोगे m अल्फ़ा लिखोगे, m से m कटेगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी g बाई न्यू अल्फ़ा। यहाँ से आप काम करोगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इधर रह जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई न्यू। ये दोनों ही बातें एक ही चीज़ है ना। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये प्रॉपर रीजनिंग ये है इसकी, है ना। तो हमारा आंसर आ गया है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई न्यू, है ना। तो आपने देखा कि फ्रिक्शन का कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इसमें डिटेल होती है। तो आपको जैसे जैसे आता जाएगा काफ़ी अच्छा लगेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी एंजॉयबल बन जाएगी, है ना। थैंक यू फॉर टुडे।